हेलो जी, आपका स्वागत है टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून में। और आज हम बात करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कब तक बेहतर हो जाएगी, क्या आप रिच बनेंगे, क्या आप अमीर बनेंगे और कब तक बन सकते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। जो भी आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज़ करें। चलिए जी, आपकी रीडिंग में चलते हैं। चलिए जी, जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि पर्पल ब्रेसलेट, एमेथिस्ट ब्रेसलेट को चूज किया है, देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। ये वाला कार्ड मैंने भी नहीं देखा है, ये सरप्राइज के लिए। ओके ओके गाइज, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है तो आई अंडरस्टैंड आप लोगों के फाइनेंसेस इस वक्त हो सकता है कि काफ़ी ख़राब चल रहे हो, काफ़ी समय से ख़राब चल रहे हो, या फिर जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही। आपको लगता है कि शायद यही आपकी किस्मत है और चीज़ें इसी तरीके से हमेशा अटकी रह जाएंगी, स्टक रहेंगी। तो जो आपकी चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं वो 2000 अगले साल जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, तो नेक्स्ट ईयर से आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर एक टाइम फ्रेम की बात करूं तो 10 से 12 महीने के अंदर अंदर आपकी सिचुएशन बेहतर होगी। तब तक थोड़े से अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। अगर हम बात करें कि कब आप अमीर बनेंगे, कब आप रिच बनेंगे, तो अगले 3 साल के अंदर अंदर आपके पास सैटिस्फैक्ट्री फाइनेंसेस होंगे और बहुत बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगले 3 साल के अंदर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं कई लोगों के थ्रोट चक्रा में दिक्कत है, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ है, सोलर प्लेक्सस में दिक्कत रह सकती है। आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता या फिर अपनी बात को रखना नहीं आता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत होती है लेकिन आप लोगों से कह नहीं पाते हैं। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करना है। इसके लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हैं थ्रोट चक्रा रिलेटेड, या फिर आप मेरे से पर्सनलाइज्ड सेशन ले सकते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं और कैसे हमें उस पे काम करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस इश्यूज रहते हैं, हो सकता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको बार बार रोक रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है काफ़ी लोगों को पेट रिलेटेड दिक्कतें रहती हों। यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ों के फ्लो करने में, एनर्जी फ्लो करने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ रोक रही है, बार बार आप खुद ही को रोक रहे हैं। वो जो ब्लॉक्स हैं उसको हटाना है पहले आपको, ताकि एक स्मूथ फ्लो, एक बहाव अच्छा बन सके आपकी लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो सकें, चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके अपनी लाइफ में। काम बनते बनते बिगड़ जाते होंगे आपकी ज़िंदगी में। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके अगले साल यानी कि 10 से 12 महीने के अंदर अंदर सिचुएशन बेहतर होती दिख रही है। और उसके बाद अगले 3 साल में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। बस जो मैंने गाइडेंस आपको दी है उसको फॉलो करें। और हम ये देख लेते हैं कि मैं यूज़ करूँगी स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स डेक। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। The experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer.
गाइज फिलहाल जो ये फेज चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, जिसके बाद से उनकी लाइफ में लगातार हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज रहने लग गए। तो गाइज अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क करें, क्योंकि हर चीज़ हम ही से जुड़ी होती है। कई बार ऐसा होता है कि दिल टूटने पर ही हमारी एनर्जीज अफेक्ट होती हैं और धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें भी ख़राब होती जाती हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये जो फेज़ है, यही जो आपको फेज़ है, ये आपको आगे एज अ हीलर, एज अ स्पिरिचुअल कोच बनाएगा, और आप लोगों को भी गाइड कर पाएंगे। अपने आप को तो आप हील करेंगे ही, अपनी लाइफ तो आप ज़िंदगी को हील करेंगे ही, लेकिन आप दूसरों को भी गाइडेंस देंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, आप मेडिटेशंस का रास्ता चुनें, टैरो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ें, जानें, और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपको खुद भी समझ आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन चल रही है वो आपकी बेहतरी के लिए ही चल रही है। तो आई होप गाइज आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। अगर ये रेजोनेट किया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप सेकंड और थर्ड पाइल भी देख सकते हैं। इन्होंने भी पाइल 2 यानी कि सनस्टोन ऑरेंज क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज किया था। देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कब तक बेहतर होगी, आप अमीर बनेंगे और कब तक बनेंगे, क्या गाइडेंस आ रही है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। ये वाला सरप्राइज कार्ड देखते हैं, मैंने खुद भी नहीं देखा अभी गाइस। ओके, एक मिनट। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस गाइज। जिस भी इशू से अभी अगर आप गुजर रहे हैं फाइनेंसिस को लेके, अगर चीज़ें खराब चल रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं या स्टक है सिचुएशन, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप स्टेबल दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, और एक होप की एनर्जी दिख रही है। तो टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, 6 महीने पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। उसके अलावा जो आप जितना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो अगले 4 साल के अंदर अंदर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। 3 से 4 साल के अंदर अंदर। ओवरऑल अगर बात करें तो अगर हम बात करें तो हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपकी विशेस जो भी हैं, जो गोल्स हैं, वो पूरे होंगे, और आप इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे अपनी लग्जरी, अपने फाइनेंसेस, घर जो लोग बनाना चाहते हैं वो, और अपनी फैमिली लाइफ सबके साथ, कि आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ और नहीं चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है आप लोगों की गाइस। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ट्रस्ट करना है ईश्वर के ऊपर। बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर कोई एक चीज़ ख़राब होती है तो आप सारी ख़राब चीज़ें देखने लग जाते हैं, और आपको ये नहीं समझ आता कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मुताबिक चल सकती हैं, चल रही हैं, और लोग हैं ऐसे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो अपना नेगेटिव माइंडसेट है, ये बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है, इसको चेंज करें। अदरवाइज़ अगले 6 महीने और उसके बाद 3 से 4 साल ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एक और डेक जो कि एनिमल स्पिरिट गाइड्स का डेक है। देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको लेके क्या गाइडेंस है हमारे पास। तो हमारे पास है डॉग, योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मेनी मास्टर्स। तो गाइज आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। आपका एक तरफ माइंड तो ये बोलता है कि मैं कर लूँगा, कर लूँगी,
मैं लकी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और हो सकता है आप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, एफर्मेशंस करते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप सर्कमस्टांसेस को देखते हुए नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अरे मुझे अभी रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है, सर्कमस्टांसेस तो बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 3D में शिफ्ट आने के लिए थोड़ा समय लगता है, ग्रेजुअली चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, होगा, जल्दी होगा और अनएक्सपेक्टेडली होगा। तो आपको क्लियर अपना माइंड रखना है। बहुत ज़्यादा लोगों की, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे लोगों की बात मान लेते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो आपका ओपिनियन है वो रह जाता होगा। तो आप बहुत सारे लोगों की ना सुने, आप अपनी सुने, गाइडेंस ज़रूर लें, लेकिन आप करें वही जो आपकी इंट्यूशन, आपका हायर सेल्फ आपको करने के लिए कहता है। आई होप गाइज आपको हेल्प मिली हो। बाकी आप अगर रेजोनेट किया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप बाकी पाइल्स देख सकते हैं। आई लव यू गाइज, बाय बाय। चलिए जी, जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि पिंक कलर के क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन और अमीर बनने के ऊपर क्या गाइडेंस आती है। ये वाला कार्ड देखेंगे, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, ये मैंने बचा के रखा था, रीडिंग में ही खोलेंगे। वाओ गाइज, आप बहुत लकी है क्योंकि तीनों पाइल्स में से सबसे अच्छी एनर्जी इन्हीं की आई है। पाइल 3 वालों, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, ट्रस्ट मी। अगर आप इस वक्त किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से या डाउट्स से गुजर रहे हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप सेटल्ड होंगे, आप बैलेंस कर चुके होंगे, कोई दिक्कत या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगले 2 साल के अंदर अंदर आप एक सेटिस्फैक्ट्री प्लेस अपने फाइनेंसेस में बना चुके होंगे और बहुत हद तक आपकी सारी विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही हैं, जो कि आपके गोल्स हैं अगले नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर अंदर। दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे गाइस। और मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स देके कि आप एक सोशल पर्सन हैं, आप टीम वर्क में काम करना पसंद करते होंगे, या फिर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। आपके फादर या कोई ऐसा मेल फिगर है जो आपको करियर में बहुत हेल्प कर सकता है, तो गाइडेंस ज़रूर लें उनकी। और आप उसके अलावा अगर गाइस देखें तो आपको कभी कभी लगता होगा कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि अगर कभी ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत परेशानी आ भी रही है तो भगवान ने इस तरीके से आपको बाहर निकाल लिया कि आपने भी नहीं सोचा होगा। आप डर गए होंगे कि शायद मुझे भी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान ने आपको बिना कुछ हुए निकाल लिया। तो आप गाइडेड हैं गाइज, आप गाइडेड हैं। ट्रस्ट करें अपने, जिनमें भी आप मानते हैं, एंजल्स, गाइड्स, ईश्वर, कुछ भी, उनका आप शुक्रिया अदा करें, ग्रैटिट्यूड फॉलो करें। और यहाँ पर आप जो सोशल सर्कल में रहते हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम नहीं रहते हैं तो आपको रहना चाहिए। जो टीम है, जो एक कनेक्शंस हैं आपके, जो सोशल सर्कल है, उसमें खुलने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल हैं तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी बतानी चाहिए। आप उतना ही बताएं जो आपके वर्क रिलेटेड हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें। तो कनेक्ट करें लोगों से। और मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, इस तरीके से। और मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ क्रिएटिव और स्पिरिचुअल कोचेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मुझे क्रिएटिव साइड ज़्यादा दिख रही है। तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं गाइस, इससे ऊपर मैं और क्या बोलूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स का डेक यूज़ करूँगी। देख लेते हैं कि करियर रिलेटेड आपको किस मैसेज की ज़रूरत है इस वक्त। ये वाला कार्ड आई थिंक फर्स्ट वाले में भी आया था। तो द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू आर ओके। हाँ, मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कोचेस हो सकते हैं, या आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है एक स्पिरिचुअल कोच की। तो
शिफ्ट्स चल रहे हैं गाइज, आप एक नए अवतार की तरह नज़र आएंगे, नए तरीके से अपने काम काज को हैंडल करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करेंगे। और शायद आपने पहले बहुत टफ टाइम झेला भी होगा, लेकिन अब ये कुछ आपको खुद भी दिख रहा होगा कि काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो चुका है और भी आगे होगा। तो बहुत बढ़िया कार्ड्स है गाइड, बहुत बहुत बढ़िया। अगर ये रेजोनेट किया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप फर्स्ट और सेकंड पाइल देख सकते हैं। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें एनर्जी को क्लेम करने के लिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।